नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कि क्या उपाय आप राशि के अनुसार कर सकते हैं, पूजन विधि क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, चंद्रदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा पर राशि अनुसार किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 20 अक्टूबर सन 2021। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। इस पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी रात में आसमान में घूमते हुए ये पूछती है कौ जागृति, अर्थात देवी लक्ष्मी उन लोगों को ढूंढती है जो रात में जाग रहे होते हैं। संस्कृत में कौ जागृति का मतलब होता है कौन जाग रहा है। जो लोग शरद पूर्णिमा की दिन और रात में जाग रहे होते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी अखंड धन प्रदान करती है, अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करती है, चाहे उनकी कुंडली में लक्ष्मी का योग हो चाहे ना हो। शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना, हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है, धन धान्य, मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं स्वयं श्री कृष्ण रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी किरणों से धरती पर अमृत बरसाता है। खीर में मिश्रित दूध, चीनी, शक्कर, चावल के कारक भी चंद्रमा का ही कारक माने जाते हैं। अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। इसीलिए चंद्र की रोशनी में रखी खीर पित्त शामक, शीतल, सात्विक होने के साथ साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को खाने से मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन दूर होता है, पित्त जनित समस्त रोगों का प्रकोप भी शांत होता है। आप सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, शरद पूर्णिमा आज जो है रात्रि 8 बजे तक रहेगी। 8:21 तक शरद पूर्णिमा रहेगी। चंद्रोदय उससे पहले ही हो जाएगा। तो बहुत सी जगह पूर्णिमा कल मना ली गई थी। राजस्थान में शरद पूर्णिमा आज के दिन ही मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत भी आज के दिन ही किया जाएगा, क्योंकि सूर्य जब उदय हुआ तो शरद पूर्णिमा तिथि आज के दिन ही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि आज ही विधि विधान से मनाई जाएगी। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे पूजा विधि जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण त्योहार है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि क्या रहेगी आप सभी दर्शकों के लिए, आइए उसको समझ लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी भक्त जनों को विधि पूर्वक स्नान इत्यादि करके उपवास रखना चाहिए। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करके अलग अलग प्रकार के उपचारों से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से, पंचामृत हो गया, फलों का रस हो गया, सुगंधित जल हो गया, उनसे उनके अभिषेक करें, उनकी पूजन अर्चन करें। मां लक्ष्मी की विधिवत आपको आज के दिन पूजन अर्चन करनी है। सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक, सोने, चांदी अथवा मिट्टी के दीपक शुद्ध देशी घी से
भर के कम से कम 100 दीपक, इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर चंद्रमा की रोशनी के अंदर रख दें, चंद्रमा की चांदनी में रख दें। जब एक प्रहर लगभग 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं। उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। अरुणोदय काल में अगले दिन स्नान करके लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी प्रतिमा जो भी आचार्य आपने बुलाए हैं उनको समर्पित कर दें। शरद पूर्णिमा की रात्रि की मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी अपने कर कमलों से वर और अभय के लिए संसार में विचरती हैं। मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है और जाग कर मेरी स्तुति कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। और जो मनुष्य शरद पूर्णिमा की रात्रि में मां लक्ष्मी को जागते हुए भक्ति करते हुए दिखते हैं, उस मनुष्य को मां लक्ष्मी अपार धन प्रदान कर देती है, कुबेर का खजाना उसके नाम कर देती है। हर वर्ष किए जाने वाला शरद पूर्णिमा का व्रत मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, दरिद्रता को दूर करता है, गरीबी को दूर करता है। इस व्रत से प्रसन्न हुई मां लक्ष्मी हमें इस संसार में समृद्धि प्रदान करती है और हमारे शरीर का अंत होने के पश्चात परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा का प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा पर राशियों के अनुसार आपको अपने उपाय भी करने चाहिए। जी, और क्योंकि शरद पूर्णिमा का प्रभाव राशियों पर होगा पंडित जी, तो राशि अनुसार जानना चाहेंगे क्या उपाय हम कर सकते हैं। शुरुआत मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, सिंह, कन्या से करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप राशि के अनुसार कुछ उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके सारे कष्ट, आपके सारे रोग दूर होंगे, पैसों से भर जाएगी आपकी झोली, आपकी तिजोरी, आपका पर्स। तो कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, आइए समझ लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण आज के दिन त्योहार है शरद पूर्णिमा। और सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, हमारे वो दर्शक जो डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक अवसाद में रहते हैं, बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको फिजिकल अनफिटनेस चलती रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको करने से न केवल आपकी काया निरोगी रहेगी, बल्कि गरीबी, दरिद्रता, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन मोती शंख पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। मोती शंख पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। 108 अक्षत यानी चावल, ध्यान रखिएगा टूटे हुए नहीं हो, कणकी नहीं हो, पूरे हो, साबुत चावल 108 चावल लेकर एक एक अक्षत महालक्ष्मी मंत्र बोलकर शंख के ऊपर अर्पण करते रहिएगा। फिर उन चढ़ाए हुए अक्षत को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होंगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए पूर्णिमा की शाम से पूर्णिमा की संध्या समय से लेकर सुबह होने तक अखंड दीपक जलाएं। शुद्ध देशी घी का दीपक, अखंड ज्योत आपको जलानी है। आज संध्या समय में शुरू करनी है, कल सुबह तक। चंद्रलोक में मां लक्ष्मी दीप रूप में विराजमान है। अखंड दीप के प्रकाश से मां लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आएगी आपके द्वार और निश्चित तौर पर आपकी दरिद्रता, गरीबी से आपको मुक्ति दिलाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मां लक्ष्मी जी को छोटे नारियल भेंट करना है। छोटे नारियल की पूजा करके उन्हें पूजा स्थान पर स्थापित करें। अष्टलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, अष्टलक्ष्मी पर 8 कमल का पुष्प चढ़ाने हैं। मां लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करने से मां लक्ष्मी निर्धनों के जीवन में भी प्रवेश कर जाती है और निर्धनता भी जो है वह अमीरी में बदल जाती है। अगर
आज के दिन संध्या समय में माँ अष्टलक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, कमल के पुष्प चढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर दरिद्रता गरीबी से आपको मुक्ति मिलती है। जी, और पंडित जी अब कर्क सिंह कन्या के लिए भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा पर क्या पूजन विधि है, ये आपको पंडित जी ने बताया, और 3 राशियों की हमने बात कर ली। अब कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानते हैं कि आपके लिए शरद पूर्णिमा पर क्या खास उपाय। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिएगा। कच्चे दूध से, दही से, पंचामृत से, गंगा जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, धूप दीप पुष्प से माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख जानते हैं आप, शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुआ था। तो आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करना और दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना निश्चित तौर पर आपकी दरिद्रता गरीबी को दूर करेगा। श्री सूक्त का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी आज के दिन आपसे प्रसन्न होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करना, सिद्ध लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, माँ लक्ष्मी पूजन, माँ लक्ष्मी कवच, कनक धारा स्तोत्र के पाठ से निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कमल का पुष्प आज माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। भोग में साबूदाने की खीर अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी दरिद्रता गरीबी का नाश होगा। जल्दी आप करोड़पति अरबपति बनेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि माँ लक्ष्मी जी की छोटे नारियल की पूजा करके, छोटे लघु नारियल बोलते हैं उसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पूजा सामग्री की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, छोटे लघु नारियल बोलते हैं, वो लेके आइएगा। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पूजन स्थान पर स्थापित कीजिएगा। अष्टलक्ष्मी की फोटो या अष्टलक्ष्मी के आपके पास उपलब्ध अगर तस्वीर हो या आपके पास प्रतिमा हो तो 8 कमल के, हर एक लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी मतलब 8 लक्ष्मी के स्वरूप है, एक कमल का पुष्प चढ़ाकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर प्रवेश करेगी और आपकी दरिद्रता को, गरीबी को दूर करेगी। जी, और पंडित जी अब तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके लिए भी जानना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास के लिए पूर्णिमा की शाम से लेकर सुबह तक अखंड ज्योत आपको जलानी है, शुद्ध देशी घी की। चूंकि चंद्रलोक में माँ लक्ष्मी दीप रूप में विराजमान रहती है, तो अखंड दीप के प्रकाश से माँ लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आएगी आपके द्वार। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन मोती शंख पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। 108 अक्षत लेकर एक अक्षत माँ लक्ष्मी मंत्र बोलते हुए माँ लक्ष्मी को अर्पण करते जाइएगा। फिर चढ़ाए हुए उन अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। खूब सारा धन आपके पास में रहेगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। धनुराशि की बात कर लेते हैं। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के अवसर पर किए गए दान का पूरा फल मिलता है। तो आज के दिन चने की दाल पीले कपड़े में रखकर मंदिर में दान कर दीजिएगा। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को आंवले के वृक्ष की पूजा करना या आंवले के फल की पूजा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके तिजोरी में, आपके व्यापार में प्रवेश करती है। चांदनी रात में रखे हुए आंवले में औषधीय शक्ति भी आ जाती है। तो आज खीर के साथ आंवले के फल भी चांदनी के अंदर रखिएगा। निश्चित तौर पर उस आंवले को सेवन करने से न केवल आपके शरीर में व्याप्त गंभीर रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपकी काया हमेशा निरोगी रहेगी। जी, और आखिरी 3 राशि है मकर, कुंभ, मीन, आपके लिए भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर अर्पण कीजिएगा। छुआरे की खीर बनाइएगा, मेवे की खीर बनाइएगा। गौ माता के दूध में माँ लक्ष्मी का वास है,
इसलिए उन्हें खीर बहुत पसंद है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइएगा, निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शरद पूर्णिमा के दिन दृष्टिहीन व्यक्तियों को, अंगहीन व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को आज के दिन भोजन कराएं तो आपके हर कार्य में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। शरद पूर्णिमा के दिन मां अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक लगाकर, कमल चढ़ाकर मां लक्ष्मी के पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी दरिद्रता, गरीबी दूर होगी। तन की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शरद पूर्णिमा के दिन तांबे के बर्तन में चावल भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने से, साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत सारा पुण्य आपको प्राप्त होता है। धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। जी, और पंडित जी आज का दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज शरद पूर्णिमा का महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जा रहा है। दुर्लभ त्योहार, दुर्लभ संयोगों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आज संपूर्ण दिन रात्रि एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस मंत्र का आपको जाप करना है। धीरे धीरे बोलता हूं, आप समझ लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। लाभ क्या है? आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस मंत्र के जाप से, आपके द्वारा किए गए उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अमर बेल जैसे बढ़ते कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल लॉसेस से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। आपके घर की, आपके व्यापार की तिजोरी, आपका पर्स हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा, निश्चित तौर पे। जी, और पंडित जी अब शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कुछ सिंपल से टिप्स शरद पूर्णिमा पे। बरसेगा धन कैसे, आइए समझ लेते हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन संध्या समय में चंद्रोदय होने पर आपके घर में चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक, अगर आप मिट्टी के दीपक जलाएं तो कम से कम 100 दीपक जलाइएगा। चांदी सोने के जितने आपके पास दीपक हो जरूर जलाइएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी जो है वो चांदनी में विचरण करती है। तो जिस घर में दीप जलते हुए दिखते हैं, जिस घर के अंदर अखंड ज्योत जलती हुई दिखती है शुद्ध देशी घी की, निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी उस घर की दरिद्रता को दूर करती है, गरीबी को दूर करती है। माँ लक्ष्मी का उस घर की तिजोरी में परमानेंट निवास बनता है। तो आज के दिन कम से कम 100 दीपक आपको जलाने हैं, 100 दीपक। और उसके साथ में घर में अपने पूजा स्थान पे संध्या समय से कल सुबह तक अखंड ज्योत भी आपको जलानी है। अखंड ज्योत भी आपको जलानी है। निश्चित तौर पर आज के दिन दीप दान करने से, मां लक्ष्मी के निमित्त दीप दान करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय होने पर आपको भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा की पूजन अर्चन करनी चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना है, सफेद बर्फी या सफेद खीर का भोग प्रदान करना है। आज के दिन आप चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर जो भी मनोकामना बोलते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे वो दर्शक जो घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं और उनका ट्रांसफर मनचाही जगह पे नहीं हो रहा है, तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा कीजिएगा और मनचाही जगह पे स्थानांतरण की प्रार्थना कीजिएगा, पोस्टिंग की प्रार्थना कीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी पोस्टिंग आपकी मनचाही जगह पे हो जाएगी। कुंवारी कन्याएं शरद पूर्णिमा की सुबह भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें और रात्रि में भगवान चंद्रदेव की पूजन अर्चन करें तो मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, एक बहुत ही अच्छा उपाय है।
हमारे वो दर्शक जिनकी आंखों की रोशनी खत्म होती जा रही है, चश्मा लग चुका है छोटी सी उम्र में ही, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एक टक निहारने से, कंटिन्यूस चंद्रमा को देखने से या सुई में धागा पिरोने से, शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुई में धागा पिरोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्र से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। करके देखिएगा आज ये उपाय। हमारे वो दर्शक जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत कड़वाहट से भर गया है, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे भी वैचारिक मतभेद हो जाता, तो ऐसे हमारे दंपति दर्शकों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रदेव की पूजन अर्चन करें। आज के दिन यदि हस्बैंड वाइफ मिलकर भगवान चंद्रदेव की पूजन अर्चन करते हैं, कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करते हैं, सफेद मिष्टान का भोग लगाते हैं, देशी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके नीरस सूखे दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम अनुराग का रस घुल जाता है। और वो जो भोग में आपने चंद्रदेव को खीर का भोग लगाया है, उस भोग को अगले दिन हस्बैंड वाइफ जो है वो यदि उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो मन के अंदर जो कड़वाहट है वो दूर होती है। यही नहीं, मानसिक रूप से जो परेशान हमारे दर्शक हैं, मेंटल डिप्रेशन भी जो रहते हैं, मानसिक अवसाद में जो रहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि उनके मानसिक अवसाद को खत्म कर सकती है। कैसे? उनके लिए भी सरल उपाय। तो हमारे वो दर्शक जो मानसिक अवसाद से पीड़ित थे, आज रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद भगवान चंद्रमा की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करें। चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें, एक शुद्ध देशी घी का दीपक, सफेद रंग के मिष्टान का भोग लगाएं। कम से कम 1 घंटा बैठकर भगवान के मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए चंद्रमा की तरफ देखते रहें। निश्चित तौर पे महाकाल के आशीर्वाद से, चंद्रदेव के आशीर्वाद से आज की रात ही मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी। दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, आपकी निर्भरता है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बड़ा ही सरल, बड़ा ही अचूक उपाय आज आपके डिप्रेशन को खत्म कर सकता है। जी, तो पंडित जी ने आपको शरद पूर्णिमा के उपाय बताए, साथ ही साथ राशि अनुसार आपको क्या करना है ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पंडित जी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपके नीरस जीवन में भी शीतलता आए, आपके मन में भी शीतलता आए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का परमानेंट निवास बने, यही मंगल कामना। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए गुड लक टिप्स में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। कि शरद पूर्णिमा पर राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं।